तो हेलो गाइस, एएसटी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल में ज़रूर देख लिया होगा। जो आज की वीडियो है वह किस टॉपिक पर होने वाली है। तो आज की ये वीडियो होने वाली है जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और बिल्कुल खास वीडियो होने वाली है। अगर आपने साल भर से कुछ भी नहीं पढ़ा हो लेकिन आखिरी के 10 दिन में इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी किस प्रकार से करें, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लीजिए। मैं गारंटी से बोल देता हूं, अगर आपके इंग्लिश लिटरेचर में कम मार्क्स आ जाए, यानी कि आपके कम मार्क्स नहीं आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे इंग्लिश लिटरेचर में, अगर इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेते हैं और इस वीडियो में जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूं और स्ट्रेटेजी 10 दिन की जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप उसे फॉलो कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो जितने भी बीए वाले स्टूडेंट हैं वह तैयार हो जाइए। अगर आपके पास कॉपी या पेन नहीं है तो स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले, आज की इस वीडियो का टॉपिक हमने पहले रख दिया था यहाँ पर, इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित जितने भी स्टूडेंट हैं वो तो देख ही लीजिए। देखो, इंग्लिश लिटरेचर में बीए 10 डेज स्ट्रेटेजी, और मैंने बीए के जितने भी एग्जाम होते हैं, यानी कि पूरे जितने भी टोटल एग्जाम होते हैं आपके, उसके ऊपर मैंने 30 डेज की स्ट्रेटेजी बना रखी है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आखिर 30 दिन में बीए की तैयारी कैसे करें और अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आए, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए, इंग्लिश लिटरेचर बीए 10 डेज स्ट्रेटेजी, यानी कि 10 दिन में आपको किस प्रकार से तैयारी कर लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। आखिर आपके इंग्लिश लिटरेचर में पेपर कितने होते हैं, तो पहले आपको ये देख लेना है कि आपके पेपर कितने होने वाले हैं, 1 या 2। तो अगर आपका 1 पेपर होता है पूरा ओवरऑल, तो 1 पेपर के हिसाब से, अगर आपके 2 पेपर होते हैं तो 2 पेपर के हिसाब से आप देख लीजिए। तो हम यहाँ पर बात करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 के ऊपर, यानी कि 10 दिन में आपको 2 पेपर की तैयारी किस प्रकार से कर लेनी है। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब बात करते हैं पेपर 2 होने वाले हैं, यानी कि पर पेपर के हिसाब से हम कितने दिन मिले यहाँ पर, 5 डेज, यानी कि आपको 1 पेपर के लिए 5 डेज तो देने ही पड़ेंगे, अच्छी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम पढ़े किससे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर हम 1 वीक सीरीज, जो कि आपको एक बाई कर लेनी है दोनों की, यानी कि पेपर 1 की और पेपर 2 की 1 वीक सीरीज। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से लेसन है, उनके क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से आने वाले हैं, किस प्रकार से आपको पेपर में बनाकर लिखना है, ठीक है ना। तो और मेन चीज यहाँ पर मैटर करेगी आपकी ट्रांसलेशन कैपेसिटी, क्या आपकी ट्रांसलेशन कैपेसिटी कितनी है, आप हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी कितना ट्रांसलेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले पेपर 1, यानी 5 डेज आपको एक पेपर को देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देख लेना है सिलेबस, आपका सिलेबस किस प्रकार से होने वाला है इंग्लिश लिटरेचर का पेपर 1 का, क्योंकि पहले मैं आपको बताऊंगा पेपर 1 के बारे में, ठीक है ना। तो आपको सिलेबस देख लेना है पेपर 1 का किस प्रकार से होने वाला है, ठीक है। तो आपने सिलेबस देख लिया होगा अच्छी तरीके से, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट डे, यानी मैं आपको 10 डेज बता दिया मैंने, तो 5 डे से लेते हैं हम एक एग्जाम के ऊपर। तो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे और 5th डे आपको क्या करना है इन दिनों के अंदर। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेबस, यानी कि फर्स्ट डे में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिलेबस देख लेना है अच्छी तरीके से, और जितना भी सिलेबस है आपको वो लर्न कर लेना है। अगर आपको सिलेबस ही याद नहीं होगा तो आप किस प्रकार से एग्जाम देने जा रहे हो यार। अगर आपको सिलेबस ही याद नहीं है, आपने साल भर से कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो फर्स्ट डे में तो आपको सिलेबस अच्छी तरीके से आपको लर्न कर लेना है, जिसके अंदर आपको पोइट के नेम और उसके अलावा पोइट्रियों के नाम आपको याद अच्छी तरीके से कर लेने हैं, बिल्कुल एकदम कंठस्थ, कि अगर आपको पोइट्री का पता चल जाएगी पोइट्री इसके द्वारा लिखी गई है, इसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। तो आपको फर्स्ट डे में तो आपको सिलेबस लर्न कर लेना है अच्छी तरीके से, पोइट का नाम याद कर लेना है, पोइट्री का नाम याद कर लेना है, अगर आपका ड्रामेटिस्ट है या फिर कोई भी है नॉवलिस्ट, उनका नाम याद कर लेना है अच्छी तरीके से। फर्स्ट डे में आपको केवल इतना ही करना है। और अगर आपके लगभग मान लीजिए 10 होंगे टोटल, 10 चैप्टर रहते फर्स्ट पेपर के अंदर, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या उसके अलावा 12 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 10 चैप्टर है, तो सेकंड डे के अंदर आपको क्या करना है 10 डेज की स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड डे में आपको, तो लगभग आपके 10 लेसन है वहाँ पर। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th, इन लेसन्स के नाम आपको याद है, आपको एक कागज में लिख लेने हैं कौन कौन से लेसन है। 5 लेसन आपको कुछ भी नहीं करना है, इन 5 लेसन की समरी यूट्यूब के हिसाब से देख सकते हैं आप, यूट्यूब पर वीडियो चली है बहुत सारी समरीज की, उसके अलावा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की, एक्सप्लेनेशन की। तो आपको सेकंड डे के अंदर जो शुरुआत के 5 लेसन है उनकी समरी याद कर लेनी है अच्छी तरीके से, एकदम कंठस्थ
अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप बता भी दें, ठीक है। इंग्लिश में भी याद करनी है आपको समरी और हिंदी में भी याद कर लेनी है, इंग्लिश और हिंदी में। अगर आप हिंदी में याद करेंगे तो आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश में याद करेंगे तो आपको हिंदी में ट्रांसलेशन आती ही होगी। तो इस तरीके से आपको समरी याद कर लेनी है इन चैप्टर्स की। अब बात करते हैं यहाँ पर अगले 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब बाकी के जो चैप्टर बचे हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं बाकी के जो चैप्टर बचे हैं उसकी समरी आपको अगले दिन अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, वो भी इसी तरीके से इंग्लिश टू हिंदी या फिर हिंदी टू इंग्लिश। चाहे तो आप यूट्यूब की सहायता ले सकते हैं, 1 वीक सीरीज है आपके पास, तो उसमें समरी तो मुश्किल ही आएगी। अगर समरी आ जाती है तो और ज़्यादा बढ़िया, लेकिन अगर आप समरी पढ़ लेते हैं तो आपको पूरी डिटेल में याद हो जाएगा। जो एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके, वो भी उनमें भी आपको सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 दिन आपके कंप्लीट, आपको समरी तक और सिलेबस आपको अच्छी तरीके से याद हो गया। तो अब आपने थोड़ा कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ही होगा कि हम पेपर में कुछ तो लिख आएंगे, अगर पेपर में कुछ भी हमें ऐसे याद नहीं है तो, ठीक है ना। अब बात करते हैं फोर्थ डे, तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लेसन के जो क्वेश्चन एंड आंसर है बड़े बड़े वाले, जिसमें लगभग 250 से 500 शब्दों के आंसर कैसे लिखने हैं आपको, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखी है कि 250 शब्दों के और 500 शब्दों के आंसर कैसे लिखे बीए के अंदर। तो उस वीडियो को देख लीजिए आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बीए की कॉपी कैसे भरे उन वीडियोस को भी देख लीजिए, वो भी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड कर रखी है AST अकेडमी पर, उन्हें देख लीजिए आप अच्छी तरीके से। तो आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है, केवल राइटिंग करनी है आपको इन दिनों में, यानी कि राइटिंग कर लेना है, एक एक बार उन क्वेश्चन की अच्छी तरीके से लिख लेना है, टॉपिक वाइज याद कर लेना है कि इस टॉपिक में हमें ये लिखना है, इस टॉपिक में ये लिखना है, इसी तरीके से। और इस बार हमें वापिस अगला दिन भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर की प्रैक्टिस कर लेनी है, वही 500 वर्ड वाले, 200 से 500 वर्ड वाले। और इस तरीके से आपके पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे केवल कितने दिनों में, 5 दिनों में। अब आपको अपना शेड्यूल तैयार कर लेना है कि किस टाइम पर हम कौन सा चैप्टर पढ़े, क्योंकि अगर आप शेड्यूल से नहीं पढ़ेंगे और डायरेक्ट अपने हिसाब से 10 दिन के अंदर तैयारी करने लग जाएंगे, आपका कुछ भी याद नहीं होगा, ना आपको कुछ आएगा और पेपर में आप कुछ भी लिख कर नहीं आ पाएंगे। तो मैंने बता दिया आपको तैयारी कैसे करनी है, 250 से 500 शब्दों का आंसर मैंने बता दिया, वीडियो बना रखी इनके ऊपर, बीए की कॉपी किस प्रकार से भरे और 500 वर्ड्स के आंसर भी आपको किस प्रकार से लिखने हैं वही बता रखा है मैंने। तो आपको इन दोनों दिनों के अंदर राइटिंग करनी है, इन दोनों दिनों के अंदर आपको लर्न करना है केवल समरी हिंदी में। और उसके अलावा बात करें यहाँ पर सिलेबस की, तो सिलेबस में आपको याद कर लेना है पोएट का नाम, पोएट्री का नाम, उसके अलावा देख लेना है आपको किस प्रकार का कौन सा ड्रामेटिस्ट वहाँ पर दिया गया है और उनका नाम किस प्रकार से लिखा गया है। तो हमारा फर्स्ट पेपर यहाँ पर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से आप लगभग अगर आप पूरी कॉपी भर देंगे और अच्छे तरीके से लिख देंगे बीए के अंदर, तो आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड पेपर की। अब सेकंड पेपर में भी आपको कुछ भी नहीं करना है, सेम टू सेम इसी तरीके से आपको ये स्ट्रेटेजी अपना लेनी है जो 5 दिन की मैंने बताई है। फर्स्ट और सेकंड पेपर आपके 10 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे और आपके मार्क्स एकदम बढ़िया आएंगे। और इस तरीके से हमारी 10 डेज स्ट्रेटेजी वीडियो कंप्लीट हो गई है। काफ़ी दिनों से जो बच्चे बोल रहे थे कि इसके ऊपर वीडियो बनाई है 10 डेज स्ट्रेटेजी के ऊपर, तो हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए है तो हमारा व्हाट्सअप चैनल AST अकेडमी है, उसे जाकर फॉलो कर लीजिए। मैं वहाँ पर रेगुलर जो नोट्स हैं उन्हें अपलोड करता रहता हूँ और इस तरीके से जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट हो जाती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।